जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, तो जो भी आप कैपिटल लेके आओगे ना, कैपिटल मार्केट पूरा एक एक दिन में खाएगा। आप 10,000 लेके आओ, 25,000 लेके आओ, 25,000 लेके आओ, मार्केट एक एक दिन के अंदर आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट करता रहेगा। नमस्कार, आप सब लोगों का चैनल के अंदर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि एक बिगिनर, अगर कोई भी, अगर एक नया बंदा अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है, या वो सोचता है कि स्टॉक मार्केट में मुझे ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या मुझे कुछ मेरे फ्यूचर प्लान के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म में करनी है, या मुझे शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा सा गेन निकलना है, प्रॉफिट निकलना है, तो वो बंदा ऑब्वियसली ज़्यादातर जितने भी लोग हैं अपने इंडिया में, तो आपने एक रेशियो देखा होगा कि कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने लोग नहीं करते। आज की डेट में भी, अभी भी अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में हो। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसका सबसे मेन रीज़न है कि अपने इंडिया में, मतलब जितने भी, जैसे कि अपन भी ऐसे विलेज में वगैरह जाते हो, कहीं गाँव में जाते हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर फाइनेंस के बारे में लोगों के मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आज भी अपने जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे अपन को ये टॉपिक कभी पढ़ाया नहीं जाता। ये आप चीज़ें ऐसी सीखते हो मार्क यूट्यूब। अभी आजकल तो सब जमाना डिजिटल हो गया, आप यूट्यूब से सीखते हो, वीडियोस के थ्रू सीखते हो, जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है उन लोगों के थ्रू आप सीखते हो। बट ज़्यादातर लोग आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अभी आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती है, यूट्यूब पे चीज़ें चलती है, आप जो वीडियोस वगैरह देखते हो, तो इस पे आपको कहीं न कहीं गलत तरीके से आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, और ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होती भी है, और उसके हिसाब से वो अपने करियर की या जो भी ट्रेडिंग की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन बात, जो भी, अगर आज की डेट में अगर कोई 2024 में अगर कोई नया बंदा अगर स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहे, उसको अगर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 110% वो अपनी जर्नी ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और सबसे रिस्की पोर्टल है, मतलब जो कि रिस्की बाजार है वो, अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में बिजनेस करना चाह रहे हो तो। एक नए बंदे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? स्टार्ट करने के लिए उसको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हो सकता है स्टॉक में, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करे, कैश मार्केट में। अभी आपने, चाहे आप स्टॉक मार्केट बोलो, इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट बोलो, बात एक ही है। तो स्टॉक में वो ट्रेडिंग कर सकता है, या कैश में। कैश में मतलब कि जैसे कि कोई भी अगर स्टॉक है, जैसे कि टाटा कोई स्टॉक है, टाटा मोटर्स है, या जो भी है, कोई और एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, जितने भी स्टॉक है अपने निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक है, तो इनमें वो ट्रेडिंग कर सकता है। जैसे वो उसने अपने कैपिटल के हिसाब से 5 स्टॉक उठाए, 10 स्टॉक उठाए, तो समझो उसने किसी XYZ अमाउंट पे उसको उठाया, समझो 100 रुपये में एक आधा स्टॉक उसने उठाए, तो उसको 105 में बेच दिया, 110 में बेच दिया, वो हो गया उसका प्रॉफिट। दूसरी बात, अभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी नए लोग हैं अभी आज के डेट में, जो लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें सिखाई गई है कि भाई स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल गलत रास्ता है, और सबसे रिस्की रास्ता है, जो कि नए लोगों को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें चलती है, तो आपको वही बताया जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आप हमारे कोर्सेज ले लो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ले लो, आप इतने पैसे भरो, उतने पैसे भरो, और आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा वीडियोज में, या जो कि शॉर्ट्स आपको आते हैं, रील्स आपको आते हैं, कि आज मैंने 25,000 रुपये कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कमाए। तो ये चीज़ें दिखा दिखा के और उन लोगों की लाइफ स्टाइल देखे आपको कहीं ना कहीं बहकाया जा रहा है, और लोग, ज़्यादातर लोग बेचते भी है। उनके आप कोर्सेज देते हो, 20-20, 25-25 हज़ार के आप कोर्स परचेस करते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके आपको तकलीफ देती है। एक तो आपने उसका कोर्स लिया 20-22 हज़ार, जो भी रहेगा, XYZ अमाउंट, एक आपने उसका कोर्स लिया 20,000 का, ठीक है, आपका कोर्स का ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, 2-3 महीने का जो भी कोर्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन कोर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट, मतलब सिर्फ एक कोर्स ले लो और आप आगे जाके पैसे कमाओ, इतना नहीं है। मार्केट आपसे एक्सपीरियंस मांगता है, जो कि हर एक नए बंदे को मार्केट में कम से कम 1.5-2 साल, या किसी ज़्यादातर अगर बुरा वक्त रहेगा तो उसको 3-4 साल तक भी मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अपनी जर्नी जो है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। अगर आप ये सोचोगे किसी में बंदे का एक कोर्स ले लूँ, और कोर्स करने के बाद मेरा 2-3 महीने का कोर्स खत्म होने के बाद मैं लगे तुरंत ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, या जो भी कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका वो उसमें करियर नहीं बनेगा। आप हमेशा वहाँ पे लॉसेस ही खाते रहोगे। मतलब पहली बात, आपने 20,000 का कोर्स लिया, वहाँ पे तो आप, ठीक है, वहाँ से आपने कुछ चीज़ें 60-70% चीज़ें सीखी रहेगी। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, या आपने अगर ऑलरेडी एंट्री ली है, आप अगर ऑलरेडी ऑप्शन कर रहे हो कुछ दिनों से और उसमें आप लॉसेस में हो,
तो सबसे बेस्ट चीज़ है आप खुद को शिफ्ट कर दो इक्विटी मार्केट में या कैश मार्केट के। कैश मार्केट में मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करते चलो। जैसे कि कोई स्टॉक है, मैंने बताया आपको कि टाटा है, डिप्सी बैंक है, बजाज है, जितने भी हो सकते हैं, कोटक है, कोई भी सेक्टर का हो, एफएमसी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, मोटर्स का सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर है, जो भी अच्छे स्टॉक है उनको आप पिक करो, एक अपनी लिस्ट बनाओ, 5 स्टॉक उस लिस्ट में ऐड कर दो और डेली टू डेली उस स्टॉक का चार्ट एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप चार्ट देखोगे तो चार्ट पे देखो, सबसे पहली चीज़ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए। सबसे दूसरी बात आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए। अब ये चीज़ें आप कैसे सीखोगे, ये भी चीज़ आपको बहुत सारी यूट्यूब पे मिलेगी, आपको किसी का भी कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो पहले आप बेसिक चीज़ें कुछ सीखो, उसके बाद हर रोज 5-10 स्टॉक के, तो मिनिमम 5-10 स्टॉक के चार्ट देखना स्टार्ट करो। और जिस भी चार्ट में आपको कुछ अगर अच्छी चीज़ दिखती है, ये स्टॉक बहुत 100 रुपये से 120 तक जा सकता है, ऐसे आपको लग रहा है, तो वो स्टॉक को आप खरीद के होल्ड कर दो। ये आपको इंट्राडे नहीं करना है, उस स्टॉक को खरीद के होल्ड करो, भले आपको 2 दिन रखना पड़े, 4 दिन रखना पड़े, कोई बात नहीं। वो स्टॉक जब तक आपको प्रॉफिट में नहीं आता तब तक उसको आप होल्ड करना। दूसरी बात, जैसे वो स्टॉक अपने समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 100 रुपये में चीज़ें उठाई है, तो समझो स्टॉक अगर 110 पे गया, तो आपका वहाँ पे 10% प्रॉफिट आपका गेन हो गया, उस स्टॉक से एग्जिट कर लो, वो आपका आ गया प्योर प्रॉफिट। उसके बाद वापस आप दूसरा स्टॉक करो। तो ये जो प्रैक्टिस है, आपको कम से कम 6 महीने से साल भर आप यही करते रहो, और इसमें आपको ज़्यादातर आपको लॉसेस होने वाले नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या आता है, थीटा डीके, टाइम डीके, ये चीज़ें सबसे एक रिटेल ट्रेडिंग की सबसे बेकार चीज़ है, वहाँ पे आप 110% लॉसेस में जाओगे। बट अगर आप कैश मार्केट में अगर काम कर रहे हो, स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको कोई भी थीटा डीके नहीं होने वाला, ना कुछ होने वाला, आपके सारी चीज़ें आपके फेवर में रहती है। जबकि एक ऑप्शन ट्रेडर है, तो ऑप्शन ट्रेडर के फेवर में टाइम डीके नहीं होता। टाइम डीके जो होता है वो ऑप्शन सेलर के लिए होता है, और ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए। आपको अगर एक लॉट भी खरीदना है तो भी 1.5-2 लाख का कैपिटल आपको वहाँ पे आराम से लगता है। तो उससे बेस्ट है कि आपने खुद को आप पहले शिफ्ट कर दो स्विंग मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वहाँ पे आप अच्छे स्टॉक पिक करो, उन स्टॉक को होल्ड करो, खरीदो, होल्ड करो, प्रॉफिट आएगा बेच दो, वापस दूसरा स्टॉक सर्च करो, खरीदो, बेच दो। तो ऐसे करके आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो गारंटी है, इसी वीडियो पे आके आप अगर कमेंट कर देना, आपका जितना भी कैपिटल रहेगा, आपका हर बार आप 20,000 लेके आओ वाइप आउट हो जाएगा, 30,000 लेके आओ लॉस हो जाएगा, 50,000 लेके आओ लॉस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट इतने आसानी से किसी को पैसे नहीं देता, मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप दूसरी बात ये भी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता ऐसे नहीं है, पैसा बहुत बनता है, पानी जैसा पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पहले प्रैक्टिस। मार्केट आपसे प्रैक्टिस मांगता है, तो पहले प्रैक्टिस करो आप स्विंग ट्रेडिंग में, वहाँ पे भी आपको कुछ लॉसेस होने, वहाँ से आपको पैसे ही आने वाले हैं, पैसे ही आने वाले, आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, बट एक आपकी प्रैक्टिस होगी। और जिस भी दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कदम रखोगे, वहाँ से आपको क्योंकि वो टाइम पे तो आपको पता रहेगा ऑलरेडी, स्विंग ट्रेडिंग में आपको चार्ट पैटर्न से आपकी पहचान बने है, कैंडलस्टिक पैटर्न से अपनी पहचान बने है, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगा। तो जिस भी दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको हो सकता है कि भले आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा ना हो, लेकिन लॉस तो नहीं हो पाएगा। आपको पता चलेगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कौन सा पैटर्न अभी ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा पैटर्न अभी ब्रेकडाउन कर रहा है, इससे क्या सपोर्ट टूट रहा है, क्या एक रेजिस्टेंस टूटा है। तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री भरोगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट है कि आपकी एंट्री अगर सही जगह पे होगी तो आपको 100% प्रॉफिट होने वाला है। बट अगर एंट्री आपकी गलत हो गई तो आपको दूसरे सेकंड से आपका लॉसेस चालू होना है। तो सबसे बेस्ट वही है। तो दूसरी बात यह है कि आपने अगर मेरे वीडियोस के पहले वीडियोस मेरे चैनल के आपने अगर मेरे चैनल के पहले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वीडियोस आप जाकर देखो। मैंने जो भी जब भी मैं ट्रेडिंग ज़्यादातर मैं वहाँ पे लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करके नहीं डालता, पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस है जो कि मैंने प्रॉफिट है, जो भी मेरा एक 5-6 महीने का स्टेटमेंट था वो मैंने डाला। ऑब्वियसली मैं अभी वापस डालूंगा ही, लेकिन पहले के वीडियोस देखो। और इसके आगे भी अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।